सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। लेकिन इस पर सवाल करने से पहले एक और बहुत बड़ी खबर है, और इजरायली हमले में ईरान के राष्ट्रपति घायल हुए। रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है हमले से मसूद पेजेश्कियान की पैर में चोट लगी है और तेहरान में सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग के दौरान घायल होने को लेकर खबर आई है। 15 जून को इजरायल ने तेहरान पर बड़ा हमला किया था। IRGC अधिकृत फार्स न्यूज एजेंसी की यह सनसनीखेज रिपोर्ट। एक और रिपोर्ट, और इसमें ईरान के राष्ट्रपति की हत्या की कोशिश को लेकर दावा। पेजेश्कियान को जान से मारने की कोशिश। ईरानी संसद के अध्यक्ष को मारना चाहता है इजरायल। नसरल्लाह की तरह पेजेश्कियान पर टारगेट अटैक, और इजरायल ने तेहरान में पेजेश्कियान पर हमला किया था। ईरान के फार्स न्यूज की रिपोर्ट में चौंकाने वाला दावा क्या किया गया है, इसी के बारे में एक और डिटेल इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि जिस बिल्डिंग में राष्ट्रीय सुरक्षा काउंसिल की बैठक हो रही थी वहां पर हमला किया गया है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया हमले के दौरान कुछ अधिकारियों के साथ पेजेश्कियान घायल हुए और पेजेश्कियान के पैर में हमले की वजह से चोट भी लगी है। पेजेश्कियान को इमारत की इमरजेंसी गेट से बाहर निकाला गया। 15 जून को इजरायल ने तेहरान में 6 मिसाइलों से हमला किया था, यही इस रिपोर्ट में दावा किया गया है। हाउ डू यू इवैल्यूएट दिस सिचुएशन? क्योंकि कुछ दिन पहले भी विनोद सर, पेजेश्कियान का ये बयान भी सामने आया था कि मैं हमलों में बाल बाल बचा हूं। मेरा ये सवाल तब भी एक्सपर्ट से था, ये बच गए या इन्हें बख्श दिया गया? दोनों ही पॉसिबिलिटी हाई है, क्योंकि उनकी अपनी जो सिक्योरिटी जो है बहुत ही कड़क है, उम्दा है और बहुत अच्छे प्रोफेशनल्स हैं, पहली बात। और दूसरा, जो आपने इससे पहले जो सवाल किया था मेरे से, जो नेतन्याहू का जो चेतावनी है एक तरह से लाजमी इसलिए है, और मैं ये दर्शकों को सामने भी रखना चाहूँगा। देखिए, आप जब न्यूक्लियर जो फ्यूल है उसके इस्तेमाल की जब बात करते हैं तो आपको एनरिचमेंट चाहिए 5.5 से 6.5%। जब आप 70-80% की एनरिचमेंट चाहते हैं, उसका एक ही इस्तेमाल है, वो है वेपन। और ईरान का एक स्टेटेड एनिमी है, वो है इजराइल। ईरान के इर्द गिर्द के देश हैं, उसके खिलाफ ईरान इस्तेमाल करने वाला नहीं है, क्योंकि उसके इर्द गिर्द सब इस्लामिक कंट्रीज़ हैं। तो जिस दिन वो एनरिचमेंट में कामयाब हो जाएगा, जिस दिन वो वेपनाइज करने में कामयाब हो जाएगा, उसके कहीं चंद महीने या साल 2 साल में वो पूरा इजराइल को ख़त्म कर देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसका एक्सटेंडेड वर्जन है जुर्बी जी, और उसी लिए अमेरिका का अटैक हुआ, क्योंकि एक्सटेंडेड वर्जन ये है, जब इनके पास बैलिस्टिक मिसाइल की कैपेबिलिटी और उम्दा हो जाएगा, 7,000, 8,000, 10,000 किलोमीटर दूरी मार करने वाली मिसाइल्स आ जाएंगी, तो यूएस के बेसेस हों या यूएस मेनलैंड हों, वो भी इनके चपेट में आ जाएंगे। तो इजराइल ही नहीं, यूएस भी नहीं चाहेगा कि इनका एनरिचमेंट और बढ़े। ओवर टू यू। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विनोद सर। और जिस तरीके से फिलहाल इस न्यूक्लियर एसेट्स को टारगेट करते हुए हमलों को अंजाम दिया गया, एक बड़ी खबर इस बीच सामने आई है, जहां अब अमेरिका से न्यूक्लियर बातचीत के लिए ईरान तैयार है और न्यूक्लियर डील पर फिर से बात करने के लिए ईरान तैयार है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची की शर्त, ईरान पर हमला ना करने की शर्त पर ही बातचीत होगी। ईरानी परमाणु ठिकानों की जासूसी कर रहा है IAEA निरीक्षकों पर जूतों में जासूसी डिवाइस लगाने के आरोप लगाए गए हैं और ईरानी परमाणु फैसिलिटी में दौरे के दौरान जासूसी के आरोप। हालांकि ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के उपाध्यक्ष के ये आरोप IAEA अधिकारियों के जूतों में माइक्रोचिप मिली है। और पुतिन की ईरान को यूरेनियम संवर्धन रोकने की सलाह। एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया ट्रंप के प्रस्ताव को मानने की पुतिन ने सलाह दी है और जीरो एनरिचमेंट न्यूक्लियर डील ईरान माने। पुतिन की सलाह को ईरान ने ठुकरा दिया है और इजरायली अधिकारियों के हवाले से एक्सपर्ट्स की ये रिपोर्ट फिलहाल क्या बड़े दावे कर रही है, इस बारे में एक और इंफॉर्मेशन आपके सामने। सिन्हा सर, सवाल आपके सामने सीधा रखती हूं, क्योंकि ईरानी परमाणु संवर्धन पर यह सवाल, क्योंकि पुतिन की सलाह रूस के विदेश मंत्री लावरोव से अलग कैसे हो सकती है, और क्या पुतिन की सलाह अमेरिका को भटकाने के लिए है? क्या ईरान और रूस के बीच परमाणु प्रोग्राम को लेकर ही असमंजस है? सिन्हा साहब, देखिए सुरभि, एब्सोल्युटली एम्बिगुअस तरीके से 2 तरह की या 3 तरह की बातें आती हैं।
अभी पुतिन कहते हैं कि नहीं, उसको नहीं इनरिचमेंट नहीं होना चाहिए, जीरो इनरिचमेंट का शर्त मानना चाहिए। देखिए, अब्बास अगाची जो अरागची हैं, वो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं। ही इज अ न्यूक्लियर एक्सपर्ट, वो न्यूक्लियर एक्सपर्ट हैं एक्चुअली। वो गए थे जब पुतिन के पास, और पुतिन ने उनको कहा था कि आप उनकी शर्तों को मानिए, उनसे बात कीजिए। ये बात तो सही है, क्योंकि देखिए, पुतिन इज नॉट इन द कंडीशन टू सपोर्ट ईरान अदर देन इनरिचमेंट के लिए। ऊपर में उन्होंने बात तो की थी, वहां से उस समय उनको ये बोला था कि नो वन कैन स्टॉप, ये पुतिन का है स्टेटमेंट, नो वन कैन स्टॉप ईरान टू गो न्यूक्लियर। और चाइना ने ऐसी बात तो नहीं कही है, पर चाइना उसको सपोर्ट करता है टैसिटली, और वो भी पाकिस्तान के थ्रू करना चाहता है। अभी आप जो बात कह रही हैं, तो देखिए, दो तरह की बातें आ रही हैं पुतिन साहब से, और आपने कहा लावरोव साहब कहते हैं, तो ये तो जो रशिया की फितरत है, इस तरह का, इसको क्या एम्बिग्युटी कहते हैं, एम्बिग्युटी क्रिएट करो बिटवीन दिस थिंग, स्टेटमेंट के बीच में, और ईरान को कर दो बाय प्रॉक्सी, आप न्यूक्लियर टिप कर दो। मगर न्यूक्लियर टिपिंग के लिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि इजराइल इज जो फ्रंटलाइन स्टेट है अमेरिका का, दूसरे कंट्री इतने नहीं है तगड़े। अमेरिका भी इजराइल के ही कंधे पर रख करके कार्रवाई कर रहा है। वो लास्ट मिनट में, जब आपको पता होगा, ऑपरेशन जो मिडनाइट हैमर हुआ 37 आवर्स, उसको अपने मेनलैंड से चलना पड़ा, उसने कोई भी अपने एयरबेस को नहीं यूज किया था मिडिल ईस्ट का। तो यहाँ पर फूक फूक के अमेरिका भी कदम रख रहा है, मगर उसकी जीत हो रही है, इसलिए मान के चलिए, क्योंकि इजराइल इज अप फ्रंट है, वो नहीं करने देगा, लेट एनीथिंग कम। ये कितने भी, देखिए, आपने कहा आईए की एक बात बताई, एक पार्लियामेंट में, ईरान के पार्लियामेंट में उनको कहा गया कि आईए को हम नहीं मानेंगे, उसको निकल जाना चाहिए। अंडरस्टूड सर। और हालांकि इस तरीके के आरोप के बाद यही था कि पूरी तरीके से आईए के अधिकारियों पर बैन तक लगाने का फैसला लिया जा चुका है। फिलहाल आपने सिन्हा सर हमें ज्वाइन किया, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अब जंग के बीच उत्तर कोरिया का बहुत बड़ा ऐलान, एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जंग में बिना शर्त रूस के साथ खड़ा रहेगा उत्तर कोरिया, और रूस को हर तरह की सैन्य मदद भी मिलेगी। किम जोंग का बयान, लावरोव से मुलाकात के बाद किम जोंग का यह ऐलान। उत्तर कोरिया दौरे पर है रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव। और रूस से जंग के बीच यूक्रेन को जर्मनी हथियार देगा, एक और बड़ी खबर है। जर्मनी से बहुत जल्द लॉन्ग रेंज वेपन सप्लाई, और रूस के अंदर जर्मन हथियारों से हमला यूक्रेन करेगा। जर्मनी के जनरल क्रिस्टीन फ्राइडिंग का यह बड़ा दावा, अमेरिका से पैट्रियट खरीदकर यूक्रेन में सप्लाई की है तैयारी। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला।